हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो आज लेक्चर है ये है सीएसएस कलर के लिए। अभी तक मैंने आपको बताया था सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइक कि कलर प्रॉपर्टी जो होती है, बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टीज़ होती है और उसमें हम कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। एक तो सिंपल जो हमारे नाम पता होते हैं कलर्स के, हम लोग वो यूज़ करते हैं। दूसरा जो होता है वीएस कोड के सजेशन से हम लोग कलर लेते हैं। तीसरा जो होता है वो हम आरजीबी वैल्यू के हिसाब से अकॉर्डिंग कलर लेते हैं। तो आरजीबी वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और आज मैं आपको हेक्स वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगी कि हेक्स वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको बताती हूँ कि हेक्स वैल्यूज़ क्या होती हैं। हेक्स वैल्यूज़ जो होती हैं उनको हेक्साडेसिमल भी बोला जाता है। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं ये जो होती हैं मतलब इसको हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के तौर पे लिखते हैं। लाइक इसको लिखने का तरीका जो होता है उसको हम लिखते हैं हैशटैग RRGG और BB। जैसे हम आईडीज़ को लिखने के लिए हम हैशटैग का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग हेक्स वैल्यूज़ को लिखने के लिए भी हैश का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ क्या होती हैं तो मैं उनको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि क्या होती हैं। यहाँ पर आपने देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का जो मतलब होता है वो होता है बेसिकली 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। और टोटल जो हेक्साडेसिमल एक वैल्यू होती है उसमें 16 डिजिट्स होते हैं आपके पास। वो 16 डिजिट्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले जो शुरुआत के जो 10 डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 टू 9 के। तो 0 टू 9 तक 10 डिजिट्स हो गए हमारे। और जो उसके बाद के जो 6 डिजिट्स होते हैं, लाइक 9 के बाद हम सबको पता है कि 9 के बाद काउंटिंग में 10 आता है, पर हेक्साडेसिमल नंबर में 10 को हम ए बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में यही होता है। लाइक हम 10 को हम लोग ए बुलाते हैं, 11 को यहाँ पे बी बुलाते हैं, 12 को सी बुलाते हैं, 13 को हम ई बुलाएंगे, 14 को ई बुलाते हैं और 15 को एफ। तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। जो लोएस्ट डिजिट होगा वो यहाँ पे 0 होगा और जो हाईएस्ट डिजिट होगा हेक्साडेसिमल का वो 15 होगा, मतलब कि एफ होगा यहाँ पे। लाइक ये वैसा ही है जैसे कि आपने बाइनरी नंबर के बारे में सुना होगा। बाइनरी नंबर में भी सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। उसके हिसाब से पूरा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है, बाइनरी चलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं। तो मैंने आपको सारे डिजिट्स के बारे में बता दिया है यहाँ पर। अभी हम आगे चलते हैं कि इसको कैसे यूज़ करा जाता है। लाइक ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया ही था। हैशटैग लगाते हैं RRGG और BB। RR यहाँ पे बताता है रेड को, GG बताता है ग्रीन को और BB बताता है यहाँ पे ब्लू को। इसकी रेंजेस जो होती हैं वो भी सेम होती हैं। जैसे RGB वैल्यू में जो हमारी रेंज होती थी 0 से लेके 255 तक, यहाँ पर भी वही रेंज है 0 से लेके 255 तक। अब फॉर सपोज़ कि हमें यहाँ पे रेड कलर लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पर रेड को फिर फुल देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हैश लगाएंगे उसमें, और रेड रेड जहाँ पर भी है उसको हम फुल लिखेंगे। अब मतलब फुल वैल्यू मतलब वैसे हम आरजीबी कलर में यहाँ पर 255 देते हैं, पर यहाँ पर हमें उसे मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 0 टू एफ होती है, तो यहाँ पर हम उसे मैक्सिमम वैल्यू देंगे तो 15 होती है। यहाँ पर 16 डिजिट्स होते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे 15th वैल्यू जो होगी वो हाईएस्ट वैल्यू होगी और 15 को हम यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, FF0000। तो ये हमारा रेड हो जाएगा, जहाँ पर FF जो होगी वो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो 00 होगी। लाइक अगर हमें यहाँ पे ग्रीन कलर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हैश लगाएंगे 00FF00, ये करेंगे। और अगर हमें ब्लू कलर चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, हैश लगाएंगे 0000FF, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो चलते हैं हम हमारे VS कोड पे और मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे यूज़ करा जाता है। हाँ, तो लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक पैराग्राफ लिख लिया है। इस पैराग्राफ पर मैंने एक 10 वर्ड्स ले लिए हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ, इस पैराग्राफ पर मैं एक क्लास लगाती हूँ। इस क्लास को मैंने नाम दे दिया पैराग्राफ। तो मैंने इसको नाम दे दिया, सेव करती हूँ। और जब भी हमें किसी भी क्लास को एज अ सिलेक्टर यूज़ करना होता है तो मैंने आपको बता के रखा है कि यहाँ पे हम डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और डॉट लगाने के बाद उसको मैं यहाँ पे उसकी क्लास का नाम दूँगी। तो क्लास का नाम है मेरे पास पैराग्राफ, ये मैंने लिख दिया है। मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी यहाँ पे और यहाँ पर इसके बाद मैं इसमें लिख सकती हूँ
जो भी मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी हो, बेसिकली मुझे यहाँ पर देनी है प्रॉपर्टी कलर की। अब कलर लगाया मैंने, मैंने यहाँ पे लगाया कोलन लगाया, अब मैंने यहाँ पे हैश लगाया। अगर मुझे यहाँ पर रेड कलर देना है तो मैं क्या कर लिखूँगी, यहाँ पे एफ लिखूँगी, 00 लिखूँगी, 00 लिखूँगी। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चल के इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। सो ये देखिए यहाँ पर इसको रेड कलर मिल गया है, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है इसको। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी मुझे कोई हैश कलर लिखना होगा तो उसके लिए मुझे हमेशा वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी क्या? सो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, आपको कोई भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई आरजीबी वैल्यू भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होवर करने के बाद आप क्लिक करके कोई सा भी जो मर्ज़ी चाहे वो यहाँ से कलर ले सकते हैं। आपको कोई भी आरजीबी वैल्यू की याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो हेक्स वैल्यू है उसको भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे आपने कोई भी एक हेक्स वैल्यू लिखी, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी ये अपना हेक्स वैल्यू का कलर आ गया है। तो आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप यहाँ पर कोई सा भी कलर, लाइक अभी मानते हैं कि हम कोई ग्रीनिश कलर लेना चाहते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पर इसका कर्सर लेके आई हूँ ग्रीन पे। अब यहाँ पे ग्रीन के अलग अलग शेड्स आ रहे हैं, मैं ये वाला ग्रीन चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे रखा, सेव करा और ब्राउज़र पे चलते हैं कि ये ग्रीन हो गया है। हालांकि ये विजिबल नहीं है पर ये ग्रीन हो गया है। ऐसा सेम यहाँ पे ऐसा है, लाइक मैं फिर से करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं हैश लगाती हूँ और हैश लगा के एक सिंपल सा रेड कलर लिख दिया, मैंने जैसे अभी लिखा था FF0000, ये हो गया। इसको सेव कर देते हैं। अब फिर जब आप इसको होवर करोगे तो यहाँ पे हेक्स कलर की वैल्यूज आ जाएंगी। और मान लो कि जैसे ये तो तब आएगा जब आप यहाँ पर कोई एक हेक्स कलर लिख दोगे। अगर आपको हेक्स कलर और भी चाहिए तो सिंपली गूगल पे जाके आपको क्या करना है, कलर पिकर को सर्च करना है। ये लिखा हुआ है, आपको गूगल का कलर पिकर सर्च करना है। आप जैसे ही इसको सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, आपको हेक्स वैल्यू मिलेगी, आरजीबी वैल्यू मिलेगी। हम इन दोनों वैल्यूज़ को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक रेंज है, आपको जो कलर चाहिए कलर पिकर से आप वो कलर यहाँ पे स्लाइड करके ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया है। अब इस ब्लू में मैं लाइट शेड लेना चाहती हूँ तो मैं इस साइड आऊँगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी लाइट ब्लू हो गया है। अब इस कलर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और अपने ब्राउज़र में जाके लिख दूँगी। अब चलते हैं हम लोग वहाँ पर आउटपुट देखते हैं इसका। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कलर आ गया है। अब चलिए इसका बैकग्राउंड कलर चेक करते हैं ऐसे ही कुछ। सो बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कलर पिकर में से कोई भी एक अच्छा सा हम लोग बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं यहाँ से। लाइक ये कलर ले लेते हैं हम लोग। ये नहीं, कुछ इधर पिंकिश टाइप का कुछ कलर लेते हैं। ये जो कलर आ गया ये हम लोग अपने बैकग्राउंड के लिए ले लेते हैं यहाँ पे। सो ये आ गया है। अब यहाँ पर अभी आरजीबी कलर सेट हुआ है, हम यहाँ पे दूसरा कलर दिखा रहे हैं। सॉरी, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना होगा। एक मिनट, क्या दिक्कत हो रही है इसको मैं सही से लिख देती हूँ। ये यहाँ पर आ गया, सेव करते हैं और चलते हैं इसका बैकग्राउंड कलर देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जनरेट हो गया और ये हेक्स वैल्यू से हमने जनरेट किया हुआ है। तो ईजिली आप गूगल से कलर पिकर पर जाकर कोई सा भी कलर ले सकते हैं। आपको कोई भी हेक्स वैल्यू याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ईजिली यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पर। और अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, और भी हमारे पास ऐसे वीडियोज़ आएँगे, काफ़ी अच्छे-अच्छे होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे, आप लोगों को समझ में आएँगे। अगर आपको मेरा वीडियोज़ काफ़ी पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, समझ में आता हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।